देखिए राकेश जी, अगर प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पॉलिटिकल कारणों से गए हैं अयोध्या और इंडोनेशिया में, तो हम पॉलिटिकल कारणों से गए हैं शंकराचार्य जी के पास। अगर वो लोग धार्मिकता के कारण जा रहे हैं प्रभु को दर्शन करने, तो हम धार्मिकता के आधार पे जा रहे हैं। इसमें हमारी कोई सफाई नहीं है। जो बीजेपी को समझना है, सोचना है, जैसा महसूस करना है। अगर सबसे ज्यादा बार रिकॉर्ड है माननीय मुख्यमंत्री जी का अयोध्या जाने का, अगर वो बिना पॉलिटिकल गए हैं, तो हम भी बिना पॉलिटिकल यानी कि धार्मिक आधार पे शंकराचार्य जी के पास लगातार कई बार मुलाकात हो गई। सफाई गए थे, वो मैनपुरी गए थे, इससे पूर्व में लखनऊ आए थे, तब भी माननीय जी उनसे मिलने गए थे। तो इसमें ये घटिया सा आरोप लगाना कि राजनीति का है, इसीलिए मैंने जवाब देना उचित नहीं समझा। मैंने सीधे कंपैरिजन कर दिया कि जैसी भावना बीजेपी की वैसी भावना हमारी। धर्म और राजनीतिक जो भी तस्वीर से देखना देख ले। लेकिन मैंने एक मेरिकल देखा भी, कुछ ऐसे पूर्व कांग्रेसी हैं जो कभी पहले जय श्री राम नहीं बोलते थे, लेकिन आप जय श्री राम बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा, कम से कम एक परिवर्तन तो देखने का मिला। वैसे हम लोग जय श्री कृष्ण ज्यादा बोलते हैं, राधे राधे ज्यादा बोलते हैं, तो हम लोगों पे तो कोई आरोप प्रत्यारोप वाली बात ही नहीं है। हम तो राधे राधे वाले, जय श्री राधे। तो अब बड़ी बात यह है कि समाज। एक मिनट मनोज भाई मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। एक मिनट तो मुझे मनोज भाई इंटरप्ट कर रहा हूं। एक मिनट आपने एक लाइन बोली, मैं आऊंगा राधिका। हाँ करें। आपने एक लाइन बोली कि पूर्व कांग्रेसी जय श्री राम बोल रहे हैं, आपको आश्चर्य हो रहा है। इसका मतलब क्या कांग्रेस पार्टी में जय श्री राम बोलना अपराध है? क्या कल्चर नहीं? जरा अनिल यादव को भी रखिए स्क्रीन पर। अमूमन मैं सुनता नहीं हूं ना। एक मिनट राधिका जी, मैं सुनता नहीं हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। जैसे इतने सारे, मुझे हजारों डिबेट में कर चुका हूं नेशनल टीवी पे, और कई हजार डिबेट में उत्तर प्रदेश चैनलों पे कर चुका हूं। तो मैं कभी भी राकेश जी, मतलब श्री राम जी की कसम, प्रभु राम की कसम, किसी कांग्रेसी को मैंने सुना नहीं। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए मनोज यादव, किसी के अंदर रुक जाइए मनोज यादव, रुक जाइए अनिल यादव। समाजवादी पार्टी जिसके साथ आप लोग 27 का चुनाव शायद लड़ेंगे, उस दिशा में आप लोग आगे बढ़ते दिख रहे हैं। मनोज यादव आरोप लगा रहे हैं आप लोग जय श्री राम बोलते ही नहीं है भाई, इसीलिए तो बातचीत हो रही है। कांग्रेस के कल्चर में नहीं है, समाजवादी पार्टी कह रही है। अनिल जी एक मिनट रुकिए। मनोज यादव एक मिनट रुक जाइए। पहले रिएक्शन अनिल यादव का, फिर आऊंगा आपके पास। पहले रिएक्शन अनिल यादव। हम नहीं करते। मुझे लगता है कि इसको सनसनीखेज बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राधिका खेड़ा जब कांग्रेस में थी तब जय श्री राम नहीं बोलती थी। उनकी पुरानी डिबेट जो है, नहीं बहन मेरी, अगर आप डिबेट में हैं तो आपके बारे में तो बात हो रही है। पूछ लीजिए किसके बारे में कहा है। मनोज जी आपने राधिका खेड़ा बोला, या तो मनोज जी आपने क्या बात है भाई, 4 लोग डिबेट। अच्छा, इस पर विवाद नहीं करते हैं राधिका जी। वो आपकी राजनीति की पहली पारी को लेकर तंज कस रहे थे। मैं इस पर नहीं, जो बड़ी बात है मैं उस पर आता हूं, जो बड़ी बात है उस पर आता हूं। राधिका जी, जो बड़ी बात है उस पर आता हूं कि क्या कांग्रेस में ये कल्चर है जो कह रहे हैं मनोज यादव भाई, जिधर इशारा करके गए। अनिल यादव का जवाब उस पर चाहिए मुझे। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि वो कांग्रेस के बारे में नहीं कह रहे हैं, वो राधिका खेड़ा जी के बारे में कह रहे हैं। लेकिन ये डिबेट में है। जहां तक हमारी बात है, आप हमारे प्रवक्ता राजीव त्यागी को भी जानते होंगे। बेचारे वो दिल का दौरा पड़ने से अब हमारे बीच में नहीं रहे, पूरी डिबेट में टीका लगा के आते थे। हमारे यहाँ कोई इस बात की कोई ये नहीं है कि जरूरी आपको जाना ही पड़ेगा। मैं हिंदू हूं, मैं नवरात्र के व्रत रखता हूं, गाय को रोज रोटी खिलाता हूं, लेकिन मुझे तिलक लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी से, मेरे घर में भी 4 गायें हैं, आप आके देख लीजिएगा, आपको दूध खुद हाथ से निकाल के दे दूंगा। लेकिन मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं अनिल भाई ऐसा वाला राधिका खेड़ा वाला। अनिल भाई, राधिका जी एक सेकंड रुक जाइए, अभी थोड़ा मामला फंसा हुआ है अभी। अनिल भाई नहीं, मामला कुछ नहीं, मैं क्यों फंसा हुआ है? कर रहे हैं आप मंदिर की चोरी को हल्का कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल हल्का नहीं कर रहा हूं अनिल भाई। सबसे ज्यादा शो दिखाने वाले, सबसे ज्यादा सवाल करने वाले हम हैं सर। दो स्टिंग ऑपरेशन अनिल यादव हमने दिखाया है, और उस स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र अनिल यादव आपकी पार्टी में हुआ है। आपकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र किया है। तो दाल चोरी को हम हल्का कर रहे हैं सर, ये मत कहिए, फिर आपके सवाल हल्के हो जाएंगे। अब सुनिए क्यों मैं बात कहूं। अनिल भाई सुनिए, मनोज यादव रुक जाइए। अनिल भाई सुनिए क्यों, अब सुनिए। राधिका खेड़ा
मैं नहीं किसी के पॉलिटिकल कप, हर पार्टी में दल बदलने वाले लोग मिल जाएंगे, मैं उधर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मनोज यादव जी ने कहा था पूर्व कांग्रेसी अब करती हैं, यानी राधिका जब कांग्रेस में थी तब वो नहीं कर रही थी जय श्री राम, अब वो कर रही भाजपा में आने के बाद। तो राधिका खेड़ा के साथ तो समस्या नहीं होगी फिर, जो मनोज भाई इशारा कर रहे हैं। मैं यही बात कह रहा था आपसे। आवाज आ रही है अनिल जी? जी आ रही है, मुझे आ रही है। हाँ, मैं आप ही से कह रहा था कि राधिका खेड़ा अगर आज की डेट में जय श्री राम कह रही है और पहले नहीं कहती थी, तो मुझे लगता है कि शायद राधिका खेड़ा के साथ समस्या नहीं होगी। नहीं, ये तो अच्छी बात है, कहना चाहिए, जिसका मन करे कहना चाहिए। रोज कहे तब भी कहती तो हमारी तरफ से कोई मनाही थोड़ी थी तब, लेकिन नहीं कहा उन्होंने। हमारा सवाल ये ठीक है, आप मनोज यादव को डैमेज कंट्रोल कर लेने दीजिए, राधिका जी फिर आऊंगा। और मुंह से राम राम करते हैं और उस छुरी से क्या है कि जो चंदे का माल है उसे लूट लेते हैं, भक्तों की आस्था को काट देते हैं। चलिए अब मनोज जी आपके डैमेज कंट्रोल की बारी है। मैंने राकेश जी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर राधिका जी का नाम आ गया तो ये सवाल आप अनिल जी की जगह राधिका जी से पूछना चाहिए था। क्या आप जब कांग्रेस में थी तो आपको जय श्री राम बोलने की अनुमति थी अथवा नहीं? अब बेमतलब अनिल यादव से इतनी सवाल जवाब करने कोई मतलब नहीं अनिल यादव जी का। अगर आपको लगता था, हाँ देखो जवाब मिल गया, नहीं थी तो बात खत्म हो गई, कम से कम वो अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गई। वैसे पॉलिटिकल आदमी को हर बात की स्वतंत्रता रहती है और संवैधानिक रूप से। अब मेन बात पे आता हूं, समाजवादी पार्टी हिंदुत्व धार्मिक रूप से है अथवा नहीं है। देखिए समाजवादी पार्टी तो सभी धर्मों को मानती है, उस पर कोई स्पेसिफिक सिर्फ हिंदू वाला वर्जन नहीं हो सकता, क्योंकि हम इकलौते ऐसे दल हैं उत्तर प्रदेश में जिसको हिंदू का भी वोट मिलता है, मुसलमान का भी, सिख का, ईसाई का, और आपके जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो जैन धर्म के, सबका वोट बड़ी तादाद में मिलता है। इतना नहीं मिलता है कि कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना रखा है तो 2-4 सीआई वोट दे देते हो, उस टाइप वाला नहीं। तो हम संवैधानिक, जैसे हमारे संविधान में व्यवस्था वैसे है। लेकिन एक मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स से अलग हट के बात बताऊं। उत्तर प्रदेश में राकेश पांडे जी, उत्तर प्रदेश में लगभग 10% से ऊपर की आबादी यादवों की है। और उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा सत्यनारायण की कथा कोई सुनता है तो ये 10% ही सुनता है। अच्छा, कैसे आपने दावा कर दिया? इसका सर्टिफिकेट नहीं, कैसे दावा कर दे नहीं पाएंगे? कौन सा सर्वे दीजिए ना, चाहिए सर्टिफिकेट। 10% नहीं, क्यों? जो बाकी गैर यादव में वो नहीं सुनते। कौन सुनता है? जो गैर यादव में वो नहीं सुनते। एक मिनट, अरे सुन ली, अनिल यादव मुस्कुरा रहे हैं कि क्या ये बगल में बोल रहे हैं, आज डैमेज पर डैमेज किए जा रहे हैं। मैं अरे पहले मेरी बात सुने, पहले मेरी बात। मैंने कहा सारे लोग हमको वोट देते हैं, लेकिन 10% यादव की आबादी उत्तर प्रदेश में, बिहार में 14.5% है। और उत्तर प्रदेश में धार्मिक कार्यों में सबसे ज्यादा यादव है, और यादव सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको चुल्लू भर पानी में नहीं, डिब्बी, छोटी वाली एक डिब्बी आती है, उसमें डूब के स्विमिंग करनी चाहिए। मैं डूब के मरने की बात राधिका जी आऊंगा, थोड़ा आचार्य जी हिंदू धर्मगुरु है, वो बोलने करता हूं, उनके पास अभी तक नहीं गया और बहुत देर से मुस्कुरा भी रहे हैं। मजा आएगा। हाँ, नहीं सर, मजा आएगा, ठीक है। लेकिन विक्रमादित्य जी आप हंस रहे हैं, देखिए तीनों लोग हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। आपको क्यों हंसी आ रही है आचार्य जी? और ये तस्वीर देखिए, अच्छी तस्वीर है। अखिलेश यादव जी गए हैं मिलने के लिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठे हुए, अच्छी तस्वीर है।